और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री के नेपाल दौरे की। प्रधानमंत्री नेपाल के दौरे पर पहुंचे, यहां पर बहुत सारी बातों का जिक्र किया। बुद्ध पूर्णिमा के दिन नेपाल का दौरा बहुत अहम माना जा रहा है। नेपाल में पीएम मोदी पहुंचे तो ये क्यों खास है पीएम मोदी के लिए, ये एक अहम बात है। पीएम बार बार नेपाल क्यों जाते हैं, ये भी सवाल उठते हैं। इससे पहले भी पीएम का नेपाल दौरा रहा है और नेपाल हमारा पड़ोसी राज्य है, तो अब पीएम के दौरे से किस तरह से और गर्मजोशी दोनों देशों के बीच में आएगी। नेपाल में पीएम का जो दौरा है, क्या इससे चीन पर कोई फर्क पड़ेगा, ये एक अहम सवाल है, क्योंकि चीन ने भी काफी कोशिश की है नेपाल को अपने कंट्रोल में और अपने करीब लाने में। पीएम नरेंद्र मोदी नेपाल के दौरे पर रहे। पीएम मोदी वायुसेना के हेलीकॉप्टर से लुम्बिनी पहुंचे। लुम्बिनी पहुंचने पर नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा ने उनका जोरदार स्वागत किया। पीएम मोदी लुम्बिनी में सबसे पहले महामाया देवी मंदिर गए। वहां नेपाल में संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत में सारनाथ, बोधगया और कुशीनगर से लेकर नेपाल में लुम्बिनी तक ये पवित्र स्थान हमारी साझी विरासत और साझे मूल्यों के प्रतीक हैं। हमें इस विरासत को साथ मिलकर विकसित करना है और आगे समृद्ध करना है। इस विरासत को साथ मिलकर विकसित करना है और आगे समृद्ध भी करना है। अभी हम दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने यहां इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज का शिलान्यास भी किया है। इसका निर्माण इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जाएगा। हमारे सहयोग के इस दशकों पुराने सपने को साकार करने में प्रधानमंत्री देउबा जी ने उनका अहम योगदान है। लुम्बिनी डेवलपमेंट ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन को इसके लिए जमीन देने का निर्णय लिया था और अब इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में भी उनकी ओर से पूरा सहयोग किया जा रहा है। इसके लिए हम सभी हृदय से उनके आभारी हैं। मुझे खुशी है कि नेपाल सरकार बुद्ध सर्किट और लुम्बिनी के विकास के सभी प्रयासों को सहयोग दे रही है। 2014 में मैंने महाबोधि वृक्ष की जो सैपलिंग भेंट की थी, वो अब विकसित होकर एक वृक्ष बन रहा है। साथियों, चाहे पशुपतिनाथ जी हो, मुक्तिनाथ जी हो, चाहे जनकपुर धाम हो या फिर लुम्बिनी में जब जब नेपाल आता है, नेपाल अपने आध्यात्मिक आशीर्वाद से मुझे कृतार्थ करता है। अभी कुछ समय पहले जब शेर बहादुर देउबा जी, श्रीमती आरजू देउबा जी भारत गए थे और जैसा अभी देउबा जी ने वर्णन किया बनारस का, काशी विश्वनाथ धाम की यात्रा की थी, तो उन्हें भी ऐसी ही अनुभूति भारत के लिए भी होना बहुत स्वाभाविक है। साथियों, ये साझी विरासत, ये साझी संस्कृति, ये साझी आस्था और ये साझा प्रेम, यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। पीएम मोदी के नेपाल दौरे को बहुत खास माना जा रहा है और प्रधानमंत्री ने दोनों ही देशों की जो साझी विरासत है और जो संस्कृति एक जैसी नजर आती है, उस पर जोर देते हुए कहा कि इसको हमें बरकरार रखना है। इससे पहले साल 2014 में 2 बार और साल 2018 में प्रधानमंत्री 2 बार नेपाल गए थे। तब 17 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री पड़ोसी देश नेपाल की यात्रा पर गया था। साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपने पद की शपथ ले रहे थे, उस समारोह में उन्होंने सार्क देशों के प्रमुखों को न्योता दिया था। पीएम मोदी के इस कदम को नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत काफी सराहा गया। अब एक बात यह भी है कि जो लुम्बिनी प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, तो लुम्बिनी क्यों खास है? लुम्बिनी की एक अपना इतिहास है, उसकी एक खासियत है। इतिहासकार बताते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के इसी स्थान पर हुआ था। उनके पिता
शुद्धोधन यहीं के राजा थे और ये स्थान नेपाल की तराई में नौतनवा रेलवे स्टेशन से 25 किलोमीटर और गोरखपुर गोंडा लाइन के नौगढ़ स्टेशन से करीब 12 किलोमीटर दूर है। उनकी माता माया देवी का एक विश्व प्रसिद्ध मंदिर भी यहाँ पर स्थित है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से महात्मा बुद्ध के अनुयायी यहाँ पहुँचते हैं। इस मंदिर को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। सम्राट अशोक का एक स्तंभ अवशेष के रूप में लुम्बिनी में दिखाई देता है, जो इस बात की गवाही देता है कि भगवान बुद्ध का जन्म यहाँ हुआ था। इस स्तंभ के अलावा एक समाधि स्तूप में बुद्ध की एक प्रतिमा है, मूर्ति है। नेपाल सरकार ने यहाँ पर 2 स्तूप और बनवाए हैं।